सबको यीशु सहाय ऑनलाइन चर्च में आप सबों का स्वागत है। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पांचवा परिवार और लेंट का दूसरा परिवार है। विषय है मसीह यीशु अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख सहना स्वीकार किया और अपने शिष्यों को उसका अनुसरण करने के लिए बुलाता है। आह्वान विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान अनुराकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है कि हम तेरे प्रिय दास दासी तेरे ठहराए हुए दिन में इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी आराधना स्तुति कर पाते हैं। प्रभु तो हमारे बीच में उपस्थित हो और हमें एक तन बनाए रख कि हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट की देह होकर तेरी प्रशंसा और बड़ाई कर सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। गीत संख्या 74, हिम नंबर 74। आज की विशेष प्रार्थना को करें। हे परमेश्वर, हमें आवर दे कि जिस प्रकार तेरा धन्य पुत्र हमारा उद्धारकर्ता कोड़े खाने के लिए अपनी पीठ दे दी और लज्जा और अपमान से अपना मुंह नहीं छिपाया, उसी प्रकार हम भी उसकी सेवा करने के लिए परिश्रम करने और दुख सहने से मुंह न मोड़े। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हम प्रभु के दिन को योग्य रीति से मानने के लिए, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नए बल पाकर हम अपने जीवन की सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं
कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया में आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिस्टियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास के आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहे। निदान जितने तन मन अथवा धन की किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरे पितृतुल्य दया को सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिम और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर ली जाए और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तरह पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पोते यीशु ख्रिस्ट हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हम जो पाप उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में अर्जुन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, सबको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल कर शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ निर्गमन नामक पुस्तक, उसके 3 अध्याय और पहले पद से 8 पद के पहले खंड और 9 पद से 12 पद। निर्गमन नामक पुस्तक 3 अध्याय पहले पद से 8 पद के पहले खंड और 9 पद से 12 पद। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके
दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 11 अध्याय 21 पद का दूसरा खंड से लेकर 31 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 11 अध्याय 21 पद का दूसरा खंड से 31 पद तक। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 69, हिम नंबर 69। Oh
सुसमाचार पाठ पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 27वें पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तुम मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान और निरंकारी जीवित पिता परमेश्वर, हमने आज की सुंदर और पवित्र दिन में तेरे वचन को सुना है। उस पर थोड़ी देर हम मनन चिंतन करना चाहते, उसको समझना जानना चाहते। प्रभु, जो विषय तूने हमारे लिए आज के दिन के लिए, सप्ताह के लिए ठहराया है, प्रभु उस पर गंभीरता से सोचने विचारने के लिए तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे और हमारे हृदय पटिया में अपने वचनों को लिख। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा से हर एक से बातें कर, ताकि हर एक इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचन को समझ और जान सके और तेरी संगति में बने रहकर तेरी गवाही दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सबको यीशु सहाय। आप सभी पूरा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त पर कि आप सब सुरक्षित हैं और इसलिए यह ऑनलाइन चर्च में आप सहभागी हो पाए हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन के लिए और वो अनुग्रह बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, जो परमेश्वर अपनी अनुग्रह हम पर बनाया है और उसी अनुग्रह के आधार पर हम सब आज इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से एक दूसरे से संगति कर पा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, बहुत है। जो 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 5-9 पद में, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 9 पद में वचन कहता मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और उस अनुग्रह के निमित्त परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और जब हम सब ने बहुतायत का जीवन को पा लिया है और वह जीवन हमने पाया है, तो उसमें बढ़ते रहने के लिए जो हमारे पास आज का विषय है कि
मसीह यीशु अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख सहना स्वीकार किया और वह अपने शिष्यों को आह्वान देता है कि वे उसका अनुसरण करें और दुख को स्वीकार करें। यह विषय है, परमेश्वर ख्रिस्ट आह्वान दे रहा है और उस आह्वान को हम 34 पद में पढ़ेंगे जो सुसमाचार में हम लोगों ने सुना। उसने भीड़ की ओर अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ये परमेश्वर ख्रिस्त का आह्वान है और उसी आह्वान के आधार पर आज का विषय है। हम थोड़ी देर प्रभु के उन बातों को मनन चिंतन करें अपने अपने जगहों पर। जब हम ये ऑनलाइन चर्च के माध्यम से परमेश्वर ख्रिस्त के साथ, पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है और यही तो अनुग्रह है हमारे लिए कि हम एक दूसरे के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा एक तन हो पाए हैं और आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। और जबकि यह आह्वान है कि हम दुख उठाएं, दुख उठाने का कारण यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उस प्रेम को परमेश्वर ख्रिस्त के रूप में दे दिया है और वो परमेश्वर ख्रिस्त हमको उस भयानक आग से, जहां रोना और दांत पीसना होता है, निकाल लिया है, बचा लिया है। और बचाने के लिए वचन हमसे कहता है कि उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया है और वो मोल है प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वह दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और क्रूस की मृत्यु हम सब जानते हैं कि साधारण नहीं है, हर कोई उसको उठा नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने के लिए ये जरूरी है कि हम 39 कोड़े खाएं, कांटों का मुकुट पहने जिस प्रकार यीशु मसीह ने पहना, हाथों पे कील ठुकवाए, पैरों में कील ठुकवाए, निंदा अपमान सहें और नंगे हों जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त था। इसलिए वचन कहता है जैसा प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान होना चाहिए। हम जो मसीह हैं, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके चेले हैं। चेले होने का मात्र एक ही मतलब है कि हम दुख उठाएं। और इसका अच्छा उदाहरण हम लोगों ने दूसरा पाठ वचन में सुना। पौलुस प्रेरित कितने बार वो कोड़ा खाया, दुख उठाया, विभिन्न प्रकार से बेतें खाई, पत्थरों से मारा गया, लेकिन वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। इतने दुख तकलीफ के बावजूद भी वो यीशु मसीह पर विश्वास करता रहा और उस विश्वास के द्वारा उसने कलीसिया को स्थापित किया, परमेश्वर के राज को स्थापित किया, लोगों तक प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनंत मार्ग को, अनंत जीवन को, बहुतायत के जीवन को पहुंचाने का प्रयास किया। आज हम और आप भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवित गवाह है। यीशु मसीह ने आपका, तुम मेरे जीवित गवाह हो। हम जिन्होंने विश्वास किया, मसीह यीशु पर बपतिस्मा पाया है, दृढ़ीकरण पाया है, ये सब मसीह यीशु के जीवित गवाह हैं और वे गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह दुख उठाया, हम भी दुख उठाए। और हमारा विश्वास का आधार ही है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम दुख उठाएं। हमें
दुख उठाना अति आवश्यक है, और वो भी यीशु ख्रिस्ट के नाम पर। हम जो विश्वास करते हैं सदा आनंद और खुशी और बहुत भव्यता से जीवन बिताने की कल्पना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे, अपने आप को नगण्य बना दे, शून्य बना दे। हम जो विश्वासी हैं, क्या हम अपने आप को आज सोचने की आवश्यकता है? नगण्य बना पाए हैं, शून्य बना पाए हैं, अपने आप का इनकार कर पाए? ये हमें सोचना है, विचार करना है, क्योंकि जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, वचन ये बोलता है। आज जो हम मसीह विश्वासी हैं, हमें गर्व होना चाहिए, हम आनंदित हमें होना चाहिए, क्योंकि वचन हमको बोलता है, यीशु मसीह हमको बोलता है कि तुमको अगर मेरे कारण कोई सताए, इससे आनंदित होना, खुश होना कि मेरे कारण तुम सताए जाते हो। हमें आनंदित होना है, खुश होना है, इससे हमें भागना नहीं है, इसका सामना करना है। क्योंकि हम लोग आगे के पदों में सुने, 33 पद 32 पद उसमें सुन रहे थे कि जब यीशु मसीह अपने उस दुख उठाने की बातों को अपने चेलों को बता रहा था, तब पतरस किस रीति से, कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को एक किनारे ले जाकर झिड़क रहा है, और यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, शैतान की बातों पर नहीं, क्योंकि शैतान की बातें आनंद और खुशी और बहुत सा भव्यता हमारे जीवन में लाने का प्रयास करता है, और हम उसी की लालसा रखते हैं विश्वास करने के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम अपनी सारी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। हमें यह समझना है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु ख्रिस्त का उदाहरण है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो। मसीह यीशु क्या ये सब चीज़ों का खोजी रहा? नहीं रहा। हम विश्वासी होकर इन बातों को सोचना है। बाइबल में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता कि यीशु मसीह इन सब लालसाओं को जो हम चाहते हैं खोजा या पाने का प्रयास किया। जब उसको पतरस झिड़क रहा था, उसने कहा, हे शैतान दूर हो। आज हम को मनन करना है, जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किए हैं, मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं, परमेश्वर पिता पर विश्वास किए हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, तो क्या हम केवल अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए विश्वास किए हैं? भौतिक वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते हैं और उसी के लिए केवल निवेदन करते हैं? क्या ये हमारी प्राथमिकता है, या फिर ये प्राथमिकता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और दुख उठाएं, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित ने दुख उठाया? क्या हम ये कर सकते हैं? इस पर हम विचार करें, सोचें। और हमारा जो आज का विषय है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आह्वान दे रहा हमें और आपको कि हम जो विश्वासी हैं दुख उठाएं और दुख उठाने के द्वारा गवाही दें। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आज हमको तैयार होने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन का प्रकाशन दिया है। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा हमारे मन हृदय आत्मा को खोल दे, शुद्ध पवित्र बनाए रख, कि हम उन बातों को जो तूने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है, जीवित गवाही देने का और अपने आप से इनकार करने का, वो काम को हम कर पाए और अपने प्राणों को बचा पाए। ऐसी अगुवाई हर एक प्रियजनों के लिए हम तुझसे चाहते हैं, जो इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचनों को सुन रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम विश्वास वचन एक साथ कहें। प्रेरितों का विश्वास वचन।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसका इकलौते पुत्र हमारे भविष्य ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 75, हिम नंबर 75। हम दान अर्पण की प्रार्थना को करेंगे और जो कुछ भी हम परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप आनंद से भेंट लाए हैं उसके लिए प्रार्थना करें, आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान अनुराकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ बना रहा है इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से। हम तेरे प्रिय दास दासी आनंद स्वरूप ये भेंट लाए हैं प्रभु, इसे ग्रहण करके शुद्ध पवित्र करना कि तेरे राज की बढ़ती में काम में आने पाए। जिन हाथों ने दिया, जिस भंडार से आया है प्रभु, हर समय उसे आशीषित बनाए रखना कि वे तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी भलाई के लिए सदा अपने आप को खोले रखे और उसी के द्वारा तेरा राज इस संसार में फैलता जाए और हम सब तुझ में आनंदित बने रहे हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारे तमाम आशीषों के लिए, और जितने भी लोग परमेश्वर के आशीष को पाए हैं, परमेश्वर के सामने इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से नज़दीक आए। जितने भी लोग बीमार थे, दुखित लाचार थे, पीड़ा में पड़े थे, छुटकारा पाए हैं, वे धन्यवाद देंगे। जन्मदिन के शुभ अवसर के लिए धन्यवाद दें और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो दुखित है, लाचार हैं, बीमार है, पीड़ा में पड़े हैं और हॉस्पिटलों में हैं, घरों में हैं, और उनकी सेवा करने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको दिल से धन्यवाद देते हैं
कि तूने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह की दृष्टि अपने प्रियों पर बनाया है और तूने उनके जीवन में एक और नया वर्ष जोड़ दिया। बड़े आनंद के साथ वे एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बीते साल तू उनके साथ रहकर उनकी अगुवाई और सहायता की जोखिम और परीक्षाओं से तूने उनको बचाए रखा है और परमेश्वर अब तू उनके साथ नए वर्ष में बड़े आनंद के साथ बना रहा कि वे तुझी में भरोसा विश्वास रख के तेरे जीवित गवाह बने और तेरी कलीसिया की उन्नति के लिए अपने कार्यों को करते रहे और तुझी में प्रारंभ कर धन्यवाद हृदय से तुझको धन्यवाद दे। उन प्रियजनों के लिए निवेदन करते हैं जो बीते समय दुखित, लाचार, पीड़ा में पड़े थे, बीमार से ग्रसित थे, प्रभु हॉस्पिटलों में थे, घरों में थे और तूने उनको अपने नाम के निमित्त फिर से भला चंगा और तंदुरुस्त किया है। वे तेरे सन्मुख घुटने टेके हैं। प्रभु तू उनकी अगुवाई और सहायता इस रीति से करता रहा कि वे तुझी में भरोसा विश्वास बनाए रखने के द्वारा सदा तुझको अपने चंगाई के उपरांत धन्यवाद देते रहे और तेरी संगति में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत है। हम लोग तेरी सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा काल तक हमारा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा युगानुग जीता और राज्य करता है। तेरी महिमा सदा अनुगानुग होती रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम समापन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हमारी संगति की है और हम सब एक चित्त, एक मन होकर, तेरे अंग होकर तेरी आराधना स्तुति कर पाए हैं। पर इस वक्त हम सब इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से जो भी आराधना की, तेरी संगति को पाया, अब इस संगति से दूर होने पर हैं। प्रभु तुझसे निवेदन है, हम तेरे उस महान राज में जो तूने हमारे लिए ठहराया है, जब उसमें बने रहेंगे, प्रभु हमारी अगुवाई और सहायता कर कि हम जिस प्रकार ऑनलाइन चर्च के माध्यम से एक तन बने थे, उसी प्रकार तेरे राज में होकर एक तन बने रहे और सदा तेरी गवाही देते रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा करिए, ख्रिस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 65, हिम नंबर 65।